पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। हुक्म इम्तना वापस। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अदालत का काम कानून की तशरीह करना है। अदालत से बाहर क्या हो रहा है इसमें हमारा ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन खुद जुडिशियल अथॉरिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन वकील ने एतराज़ उठाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार को नज़रअंदाज करते हुए हुक्म इम्तना जारी किया। ECB वकील ने कहा है कि जो मुकदमे में मरकजी फरीक है उसको सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी हुआ। वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार को दिया जाने वाला अबूरी रिलीफ पूरे मुकदमे पर असरअंदाज हुआ है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत हुक्म इम्तना को वापस लेती है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का इनकाद करे। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों में साफ और शिफाफ इलेक्शन के इनकाद का हुक्म दे चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए कानूनी मुश्किलात हैं। मुझे मुश्किल लगता है कि अदालती किसी को अहल और किसी को नाअहल करें। दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, किसी में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करे। मियाँ साहिब को बेहतर लगे तो लाड़काना से आकर लड़े। शरीफ खानदान को जनरल ज़ियाउल हक और PTI को फैज़ हमीद ने मुसल्लत किया। दोनों जमातें अशराफिया की नुमाइंदा हैं। हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो की बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट में 12 घंटे गुजरने के बाद जरताज गुल को हिफाजती जमानत मिल गई। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। 13 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर की जाती है। दरख्वास्त गुजार 13 जनवरी तक मुतल्लिका अदालत में पेश हो जाए। मुख्तसर फैसला। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। एक खातून के लिए इतनी नफरी तैनात की गई। किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। हमारी ये रिवायत नहीं किसी खातून को गिरफ्तार करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PTI रहनुमा जरताज गुल 22 मुकदमात में राहदारी जमानत के लिए अदालत पहुंची। पुलिस की भारी नफरी गिरफ्तारी के लिए अदालत के बाहर मौजूद रही। मैं 9 मई के वाकयात की माफ़ी मांगती हूँ। मेरा घर तोड़ दिया गया। पता नहीं इलेक्शन लड़ रही हूँ या जंग। इंसाफ दिया जाए। जरताज गुल का मुतालबा गुफ्तगू के दौरान अबदीदा हो गई। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कभी उम्मीद है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगी। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आज़ाद लड़ेगा। किसी सूरत इलेक्शन के बाइकआउट की जानिब नहीं जाएंगे। PTI से बल्ले का निशान लेने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पार्टी से इंतखाबी निशान वापस लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद अडयाला जेल में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस की समाअत। दौरान समाअत मुलजमान को फर्द जुर्म बढ़कर सुनाई। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कोई भी लापता अफराद के लिए कायम कमीशन से मुत्तमिन नहीं। फैजाबाद धरना केस से लापता अफराद का क्या ताल्लुक है। फैजाबाद धरना फैसले में कानून के मुताबिक एहतजाज के हक की तौसीक की गई है। हैरत है आप फैजाबाद धरना केस का हवाला दे रहे हैं कि हमारे पास फौज खड़ी है कि हम प्रोटेक्शन देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जिबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की समाअत में रिमार्क्स। मेरे शोहर 2005 में जबरी गुमशुदा हुए। उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नोटिस लिया था। आमना जंजुआ का अदालत में बयान। रियासत किस वजह से आपके शोहर को उठाएगी। 18 साल हो गए, हम क्या मदद करें। आज तक किसी ने भी कत्ल व गारत से कुछ नहीं पाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन अदालत में पेश। क्या आप सिर्फ तनख्वाह ही ले रहे हैं। चीफ जस्टिस का रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन से मुकालमा। कितनी मरतबा कमीशन का इजलास होता है, कितनी रिकवरी होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। इस माह 46 लोग बाजियाब हुए। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन का जवाब। इस्लामाबाद में बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने पर मौजूद बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। बलोच मुजाहिरीन को हरासा न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकाम जारी किए। बलोच मुजाहिरीन को हरासा करने के खिलाफ केस की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी काबीना, वज़राए आला की शिरकत। वफाकी वजारतों की मनसूबों पर पेशरफ्त और मुतवक्के सरमायाकारी की बरवक्त तकमील पर ब्रीफिंग। कमेटी की सऊदी अरब और कतर के साथ 2 तरफा सरमायाकारी मुआहदे को हतमी शक्ल देने की तारीफ। आर्मी चीफ की मुआशी बहाली के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की यकीन दहानी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का मरहला खत्म हो गया। एपलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। NA 15 मानसहरा से भी नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। कराची के हल्का NA 242 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने शहबाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील दायर कर दी। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ भी लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर। बानी PTI ने भी NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी। NA 89 और 80 के RO के फैसले कलअदम करार। PTI के उमैर न्याजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म समझ नहीं आ रही। RO ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए? जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के 3 हलकों से PTI रहनुमा शेब शाहीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ भी फैसला महफूज। एपलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। नून लीग की चीफ और ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के असासों की तफसीलात सामने आ गई। NA 119 में जमा कराई गई दस्तावेजात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। लाहौर के मुख्तलिफ मोज़ाजात में 84 करोड़ 25 लाख रुपए से ज़ायद मालियत। 1500 कनाल अराजी की मालिक हैं। मरियम नवाज के पास 17.5 लाख रुपए का सोना मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में और कैश की सूरत में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मौजूद। 1 करोड़ 22 लाख रुपए मालियत के मुख्तलिफ कंपनियों में शेयर्स हैं। भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए की मकरूज भी हैं। मरियम नवाज के पास कोई ज़ाती गाड़ी नहीं और तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर जाहिर की गई। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। अजीज़ व अक़ारब, सियासी रहनुमाओं और सफ़ीरों ने शिरकत की। गुज़िश्ता रात इंतकाल हुआ था। शुमार मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं में होता है। मरहूम की उम्र 95 साल थी। कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलिकत की जानिब से इजहार ताज़ियत। फैज़ाबाद धरना कमीशन की तहकीकात जारी। शहबाज शरीफ कमीशन में पेश ना हुए। शहबाज शरीफ ने पेश होने से कबल सवालनामा मांग लिया। कमीशन की जानिब से शहबाज शरीफ को 21 सवालात पर मबनी सवालनामा भिजवा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की जानिब से पेश होने का ग्रीन सिग्नल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकन अब्बासी और लीगी रहनुमा एहसन इकबाल अपने बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शोकाज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। खुली अदालत में आइनी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का जवाब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। कराची वाले को महंगाई को एक और झटका। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 87 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 9 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मंजूरी जनवरी ता मार्च सरमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। हज पैकेज में 1 लाख रुपए तक की कमी की गई। हज के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। आज़मीन हज को तरबियत और खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हजाज कराम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएंगी। हाजी कैंप कोयटा में जिन चीज़ों की कमी है पूरी की जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।